धनुराशि स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लगन या राशि के स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो एक अनुकूल स्थिति में है। बृहस्पति आपके प्रथम भाव को देख रहा है और इसी भी शुभ कहे जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अनुकूल बना रहेगा। लेकिन शनि ग्रह की लगातार दसम दृष्टि आपके पहले भाव पर होगी, अतः अनुचित खान पान से बचिए। सरल शब्दों में उचित खान-पान और रहन-सहन अपनाने की स्थिति में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छठे भाव का स्वामी शुक्र भी 14 मई तक छठे भाव में ही रहेगा और इसके बाद सप्तम भाव में चला जाएगा। यहाँ से स्वास्थ्य के मामले में कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दो ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होगी, लेकिन बृहस्पति देव आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही आरोग्य का कारक ग्रह सूर्य भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। मई राशिफल 2026 के अनुसार आपकी उचित खान पान और रहन सहन अपनाने के बाद स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। कैरियर की बात करें तो आपके कर्म भाव का स्वामी बुध की स्थिति इस महीने मिली जुली रहेगी। महीने की शुरुआत में 15 मई तक बुध ग्रह आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ रहेंगे। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के साथ रहेगा वैसे तो पंचम भाव में बुध के गोचरों को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्य के साथ होने के और बुध आदित्य योग का निर्माण कराने के कारण आपकी बुद्धि को तेज बनाएगा। इसके फलस्वरूप आप अपने व्यापार अथवा नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। यानी कि महीने के पहले हिस्से में बुध देव से मिले जुले परिणाम की उम्मीदें रखी जा सकती है, जबकि 15 मई के बाद यह आपके छठे भाव में रहेंगे और काफ़ी अच्छे परिणाम देने चाहेंगे। इसी दौरान की गई भाग-दौड़ी कामयाबी रहेगी। आप अपने संपर्क के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार के लिए यह महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रह सकता है, लेकिन 11 मई तक दसम भाव पर शनि मंगल की संयुक्त प्रभाव तथा सप्तम भाव पर मंगल के प्रभाव को देखते हुए व्यापार में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि जो जैसा चल रहा है उनको वैसे ही चलने दे। वही नौकरी पेश जातकों के लिए मई का महीना काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, क्योंकि बुध वैदिक रूपों से मजबूती देकर कार्य में आपको शुभ परिणाम दिलाएगा। हालांकि आपको मेहनत के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि छठम भाव पर होगी। 14 मई तक छठे भाव का स्वामी शुक्र भी आठवें भाव में रहेगा। वैसे तो छठे भाव में शुक्र के गोचरों को अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु अपनी राशि में होने के कारण कड़ी मेहनत करने वाले को सफलता प्रदान करेगा। लेकिन आप किसी महिला सहकर्मी के साथ विवादों में पड़ने से बचें। यदि ऑफिस में कोई स्त्री साथ में काम कर रही है तो उसकी निंदा ना करें। संभावना हो तो एक मर्यादित दूरी बनाकर रखें। मर्यादित दूरी संबंध बनाने की स्थिति में अनुकूल बना रहेगा। इसी प्रकार कार्य क्षेत्रों के मामले यह महीना आपको औसत से बेहतरीन परिणाम दे सकता है। वही नौकरी पेश जातक व्यापार करने वाले की तुलना में ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकोगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध की बात करें तो प्रेम एक वैवाहिक जीवन की तो आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति महीने के पहले पक्ष में अनुकूल न रहने की आशंका है। 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे और इसे तुलनात्मक रूपों से बेहतरीन स्थिति कही जाएगी। महीने की शुरुआत से लेकर 11 मई तक मंगल चतुर्थ भाव में शनि के साथ रहेंगे, जो तनाव दे सकता है। इसका असर प्रेम संबंधों पर भी देखने को मिल सकता है। वही 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। वैसे तो पंचम भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण निष्ठापूर्वक प्रेम करने वालों के लिए शुभ रहेगा। प्रयास करने पर मिलना भी संभव हो सकेगा, लेकिन मर्यादा में रहना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इस महीने ना तो पंचम भाव की स्थिति अनुकूल है और ना ही प्रेम के कारक शुक्र की स्थिति। ऐसे में बेहतरीन होगा कि कम मिले या कम बातें करे, जिससे कम से कम संबंध सुरक्षित रहे। अन्यथा मर्यादा से बाहर जाना या फिर बढ़ चढ़ करके बातें करना आदि प्रेम संबंधों में दरार लाने का काम कर सकता है। सगाई या फिर विवाद सगा या
फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना औसत रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बुध आपकी सहायता करना चाहेगा। वही बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, जबकि शुक्र और मंगल आपका सहयोग नहीं करेगा। ग्रह की यह स्थिति इस बात का संकेत कर रहा है कि वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा परेशान नहीं आएगा, लेकिन फिर भी छोटी मोटी समस्या से बचने का प्रयास करिए। सलाह: बरगद की जड़ का मीठा दूध चढ़ाए और वहाँ की गीली मिट्टी अपने नाभि पर लगाए। सूर्य भगवान को नियमित रूपों से जल चढ़ाए। कन्या का पूजन करके उनका आशीर्वाद ले। माँ सामान्य माही मासिक राशिफल 2026 के अनुसार इस महीना सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम और छठे भाव में रहेंगे। 15 मई तक सूर्य आपके पंचम भाव में मेष राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य के गोचरों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण सूर्य आपको औसत से बेहतरीन परिणाम दे सकता है। वही 15 मई के बाद सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे और यहाँ से सूर्य आपको शुभ फल प्रदान करेगा। मंगल ग्रह 11 मई तक आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ रहेंगे और यह अनुकूल स्थिति नहीं है, अतः इस अवधि में मंगल से मिलने वाले परिणाम नकारात्मक रह सकते हैं। 11 मई के बाद मंगल पंचम भाव में पहुंचेंगे। हालांकि पंचम भाव में मंगल गोचरों का सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल कई मामलों में आपकी सहायता करेगा। अतः 11 मई से पहले मंगल कमजोर और उसके बाद औसत से बेहतरीन परिणाम देगा। बुध देव 15 मई तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन यह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 15 मई से 29 मई तक बुध ग्रह आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। यह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वही 29 मई के बाद बुध ग्रह सप्तम भाव में अपनी राशि में रहेंगे और यहाँ आपको औसत सफल प्रदान करेंगे। वही बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी होकर सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। शुक्र का गोचर 14 मई तक छठे भाव में रहेगा और उसके बाद सप्तम भाव में होगा माना जाएगा, अतः शुक्र से अनुकूल की उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। शनि ग्रह आपके चौथे भाव में होने के कारण आपको अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रह सकते हैं। वही राहु का गोचर तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में होगा, जो आपके लिए शुभ कहे जाएंगे। मही महीने में केतु देव की स्थिति आपके लिए औसत या कमजोर रहेंगे। इसी प्रकार 2026 का महीना धनु राशि वालों के लिए मिश्रित रहेगा। वित्त आर्थिक जीवन को देखें तो लाभ भाव में का स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने अच्छा नहीं होगा। भले ही 14 मई तक शुक्र अपनी राशि में रहेगा और ऐसे में लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को सफलता मिल सकती है, लेकिन कमाई करके धन संचय करने वालों के लिए 14 मई से पहले का समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इसके बाद शुक्र की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल नहीं होगी, परंतु धन के कारक ग्रह बृहस्पति के साथ युक्ति होने के कारण शुक्र की नकारात्मक कम होगी। वैसे भी बृहस्पति लगातार पंचम भाव से लाभ भाव को देख रहा होगा और ऐसे में 14 मई के बाद आप मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बचत के दृष्टिकोण से इस महीने को अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार बचत होने की संभावना कम ही रहेगी। कुल मिलाकर आय की दृष्टिकोण से महीना औसत रहेगा, जबकि बचत के लिए महीना कमजोर रह सकता है। हालांकि धन के कारक बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यदि प्लानिंग करके धन कमाने की कोशिश करेंगे और खर्चा को सोच समझ कर करेंगे तो आर्थिक समस्या परेशान नहीं करेगी। मित्र एवं परिवार: आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि शनि का चतुर्थ भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही शनि मंगल की चतुर्थ भाव में युक्ति 11 मई तक बनी रहेगी, जो न केवल पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए भी कमजोर माना जाएगा। इस प्रकार दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीना अनुकूल नहीं होगी। वही दूसरे भाव पर इस महीना कोई भी ग्रह लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल रहा होगा। ऐसे में यदि आप विवादों को शांत करने का प्रयास करेंगे तो विवाद शांत हो सकेंगे।
विशेषकर 11 मई के बाद स्थिति काफ़ी अच्छी रह सकती है। गृहस्थ जीवन के लिए मई का महीना बहुत अधिक अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में यह महीना धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक एवं गृहस्थी जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में आपको सावधानीपूर्वक निर्वाह करना होगा और घर परिवार के लोग किसी बात पर नाराज़ होंगे तो उन्हें आदर सहित मनाने का प्रयास करें, ना कि बातों का पतझड़ बनाए। इसी तरह गृहस्थी में से संबंधित चीज़ें याद खराब होने लगे तो कुछ दिन तक सीमित संसाधनों में निर्वाह करने का प्रयास करें। 11 मई के बाद ये उनकी रिपेयर करना या फिर नई चीज़ खरीदना उचित रहेगा। ओम नमः शिवाय।